दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों से आग्रह है कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लास्टिक की। ठीक है, प्लास्टिक से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और इसमें बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ टीचर वाला, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं और ये हमारे एनसीईआरटी क्लास 8 में दिया हुआ भी है। तो मैंने इसको एक साथ कर लिया प्लास्टिक के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं हमारे क्लास 8 के चैप्टर में, और उसको आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि सीटेट का भी जो पेपर है उसमें जो साइंस की कैटेगरी है उसमें भी हमारा एनसीईआरटी ही आएगा। और बीपीएससी के लिए तो बार बार ये बोला ही जा रहा है कि एनसीईआरटी पैटर्न ही आपको फॉलो करना है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक में क्या क्या चीज़ें हैं और हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और हमें क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या है कि प्लास्टिक होता क्या है। ठीक है, तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक प्रकार का बहुलक है। इसमें जो है इकाइयों की संरचना रेखीय या त्रियक दोनों प्रकार की होती है। मतलब जैसे हमारा जो धागा बनता है, ठीक है, उसमें भी जब उसको बनाया जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों को मिला 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 के एक रेशे का निर्माण किया जाता है, जो हम संश्लेषित जो हम मानव द्वारा जो रेशा बनाया जाता है। ठीक है, उसी तरह प्लास्टिक है। तो जैसे प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है तो उसकी जो कुछ जो इकाइयाँ होती हैं जिनको जोड़ा जाता है, उनकी संरचना या तो रेखिक हो सकती है या फिर तिर्यक हो सकती है। रेखिक का मतलब एक लाइन में और तिर्यक का मतलब पूरा जाल बुना हुआ होता है। उस तरह से इस बहुलक की संरचना होती है। तो मेनली क्या है? मेनली प्लास्टिक एक बहुलक है। अब ये होते कितने प्रकार के हैं? तो सामान्यतः जो हमारा है प्लास्टिक वो दो प्रकार का होता है। पहला थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ से याद करने के लिए बहुत अच्छी सी चीज़ है कि देखिए, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, दूसरा है थर्मोसेटिंग। दोनों ही थर्मो से स्टार्ट है। तो थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो ये होते हैं मेनली दो प्रकार। अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। तो थर्मोप्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक होता है जिनको ऊष्मा दिया जाए तो वो अपना आकार बदल लेता है, जैसे कि पीवीसी या पॉलीथीन। देखिए, आग नहीं जलानी है इसके नीचे, आग से तो आप लोग लोहे को भी पिघला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पिघलाने की गलाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ ऊष्मा देने की बात हो रही है। यानी कि दो जो प्रकार आपने प्लास्टिक के पढ़े हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसका जो डिफरेंस है ना, वो सिर्फ ऊष्मा के थ्रू आप लोग देख सकते हैं। यानी कि जैसे कि एक प्लास्टिक को आप ऊष्मा के संपर्क में लेके, जैसे आपने कैंडल जला दी, जैसे आपने आग हल्की सी जलाई और उसके ऊपर उसको लेके आए, मतलब हीट उसको जैसे ही मिली तो वो अपना आकार चेंज कर लेता है, लगता है सिकुड़ने टाइप करके। तो वो जो प्लास्टिक होता है वो होता है हमारा थर्मोप्लास्टिक। ओके, यानी कि उस टाइप का प्लास्टिक जैसे ही उसको हीट के पास आप लोग लेके आएंगे तो वो क्या हो जाता है, वो अपना आकार बदलने लगता है। तो एग्जाम्पल में जैसे आपने देखा है कि है हमारा थर्मोप्लास्टिक में पीवीसी और पॉलीथीन। ठीक है, तो पीवीसी और पॉलीथीन को देखा होगा आपने, जो पीवीसी की जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर होती हैं उसके ऊपर जो प्लास्टिक होता है वो पीवीसी होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर उसको तार क्या जो ऊपर का प्लास्टिक उसको छीलना होता है तो जो हमारे इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो क्या करते हैं कि नीचे से थोड़ा सा उसको लाइटर वगैरह से हीट कर देते हैं और फिर उसको पकड़ के खींच देते हैं। इट मीन्स जैसे उसको हीट मिलती है वो क्या हो जाता है, नाजुक हो जाता है, नर्म हो जाता है, वो अपना आकार बदल लेता है, उसको निकाल दिया जाता है। तो और पॉलीथीन जिसको आप लोग जानते हैं कि पन्नी या फिर देहाती भाषा में झिल्ली, ठीक है, इस टाइप से लोग बोलते हैं। तो जो हमारी पन्नी होती है, पॉलीथीन होती है, उसको जैसे आप हीट के पास लेके जाइए, देखिए वो एकदम सिकुड़ जाती है। पहले वो खूब सिकुड़ती है, उसके बाद वो आग भी पकड़ लेती है। अगर उसको ज़्यादा हीट मिलती है तो फिर वो आग भी पकड़ लेती है। तो ये कुछ जो एग्जाम्पल होते हैं वो है हमारे थर्मोप्लास्टिक के। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक किए बिना मत जाइएगा और एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे नहीं तो चीज़ें क्लियर होंगी नहीं। चलिए, अब दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब यहाँ से देखें, यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ है याद करने के लिए। थर्मोप्लास्टिक
है ना, थर्मोप्लास्टिक जो सिकुड़ जाता है, वो तो हो गया। आप थर्मोसेटिंग को याद कर लीजिए, थर्मोप्लास्टिक आपको याद रहेगा, थर्मोसेटिंग, सेटिंग, ठीक है, थर्मोसेटिंग यहाँ का मतलब होता है कि सेट है, ये हो गया है सेट। और इसको अब आप इसको हिला डुला नहीं सकते, इसको इसकी जगह से हटा नहीं सकते, यानी कि वो प्लास्टिक जो क्या हो जाए, जो सेट हो जाए, वो प्लास्टिक जो सेट हो, उसको चेंज ना किया जा सकता हो, वो हमारा हो जाता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। तो जहाँ सेटिंग है वहाँ आप लोग समझ लीजिएगा कि उसको कुछ भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते आप, चाहे उसको कितनी भी हीट दे दीजिए, ठीक है। तो यानी कि जिनको जिस टाइप के प्लास्टिक को आप हीट देंगे और वो अपना आकार, साइज़ या रूप कुछ भी परिवर्तित नहीं करता है, तो वो होता है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक जो ऊष्मा देने पे अपना वो मतलब क्या आप उसको समझिए, बहुत ही वो कमज़ोर टाइप का है, उसको किसी ने थोड़ा सा छुआ और वो एकदम डर के पिचक गया, लाइक दैट, ठीक है। तो जो ऊष्मा के संपर्क में आते ही अपना रूप बदल लेता है, आकार बदल लेता है, वो हमारा थर्मोप्लास्टिक होता है। और जो रफ एंड टफ होता है, यानी कि वो उसके ऊपर ऊष्मा का एक हद तक कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें इसके अलग अलग प्रकार हैं। एक इसका प्रकार होता है बेकेलाइट और दूसरा होता है मेलामाइन। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ये होता है टेफ्लॉन, ठीक है। टेफ्लॉन की अपनी खासियत है और बेकेलाइट और मेलामाइन इनकी अपनी खासियत है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सुचालक, अगर सुचालक होंगे तब तो इन पे जो है असर ही पड़ जाने वाला। ये जो प्लास्टिक है, चाहे वो थर्मोप्लास्टिक हो चाहे वो थर्मोसेटिंग हो, ये दोनों ही क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। इनका उपयोग विभिन्न कार्यों में होता है। जो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है वो पूर्णतः ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए इनका उपयोग अलग अलग कार्यों में किया जाता है। जैसे इनका बहुत ज़्यादा उपयोग प्लास्टिक्स के जो बर्तन होते हैं उनके बनाने में किया जाता है, या फिर कुर्सी वगैरह जो है, टेबल वगैरह है, इनको बनाने में किया जाता है। और आपने देखा होगा क्रॉकरीज जो होते हैं, जो आजकल किचन्स में ज़्यादातर यूज़ होते हैं स्टैंडर्ड के तौर पे, वो जो होता है वो भी प्लास्टिक होता है। माइक्रोवेव ओवन्स में जो भी बर्तन होते हैं, क्योंकि देखा होगा आपने माइक्रोवेव ओवन में एक टेम्परेचर फिट किया जाता है और उसमें जो आपका खाद्यान्न है, जो भी आप पका रहे होते हैं, जो भी आपका भोजन है वो पक जाता है, बट आपका प्लास्टिक को कुछ भी नुकसान नहीं होता, वो जिसका तसी रहता है। तो वो सब जो भी प्लास्टिक्स हैं वो सब थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है, वो पहले से सेट है, उनके ऊपर ऊष्मा का कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इन सारे तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ही देखिए एक मेलामाइन होता है। मेलामाइन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है पॉइंट ऑफ यूज़ की तरह से, क्योंकि ये जो होता है ये आग का प्रतिरोध करता है, ठीक है। आग जो है इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है ना। तो जनरली क्या होता है, प्लास्टिक आग के संपर्क में आएगा या तो वो कुछ देर बाद पिघल ही जाएगा, बट जो मेलामाइन है वो आग के संपर्क में आने के बावजूद भी उसका ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका इस्तेमाल जो है वो अग्निशामक कपड़ों में किया जाता है। जो हमारे जो वो होते हैं आग बुझाने वाले जो कर्मी होते हैं, उन वो जो ड्रेस पहनते हैं उसमें मेलामाइन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और जो टेफ्लॉन होती है, टेफ्लॉन की क्या खासियत है, टेफ्लॉन की खासियत है कि इसमें ना तेल नहीं चिपकता। हम लोग बोलते हैं ओ ये नॉन स्टिक पैन है, नॉन स्टिक कढ़ाई है, ठीक है। तो ये जो टेफ्लॉन होता है उसकी एक लेयर चढ़ा दी जाती है बर्तन के ऊपर, ताकि उसमें जो है ऑयल ना पकड़े, ठीक है। आप उसमें कुछ भी डालेंगे तो क्योंकि वो नॉन स्टिक है वो स्टिक नहीं करेगा, चिपकेगा नहीं। तो टेफ्लॉन का इस्तेमाल इस तरह से होता है। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं उनका जो इस्तेमाल होता है वो गाड़ी पे होता है ना, क्योंकि हीट से तो असर पड़ने वाला नहीं है उसके ऊपर।
और बर्तन के जो हत्थे होते हैं, आपने कुकर देखा होगा, कुकर अंदर से जो जो उसका मेन स्ट्रक्चर है वो मेटालिक होता है, और जो पकड़ने वाला होता है हैंडल वो आपका प्लास्टिक होता है। आप कितना कुकर कितना भी गर्म हो जाए लेकिन आपका हैंडल हीट नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत हीट भी होता है तो उसका कुछ होने वाला नहीं होता है। तो इस टाइप्स के जो भी हैं, और जो टॉयज़ होते हैं, प्लास्टिक के बॉटल्स होती हैं, ये सब क्या है, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के ही एग्जाम्पल हैं। प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक का इतना यूज़ है इस समय, आप किसी के भी किचन में चले जाइए आपको वहाँ पे धातुओं की चीज़ें नहीं मिलेंगी, मतलब स्टील के इन चीज़ों के जो बर्तन हैं, पॉट्स हैं, वो जल्दी से नहीं मिलेंगे। चीनी का डब्बा हो, नमक का डब्बा हो, ये सारी चीज़ें क्या है, सब प्लास्टिक का आपको मिल जाएगा। तो ये एक तो सस्ता होता है और दूसरा टिकाऊ होता है, क्योंकि ये जल्दी से क्या नहीं होता है, संक्षारण नहीं होता है इनका जल्दी से। ये इनके ऊपर क्या बोलते हैं, जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, इसके ऊपर किसी तरह का कुछ भी ऐसा होता है, क्योंकि ये अभिक्रिया नहीं करता है हवा और वायु, हवा में और जो नमी से इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो ये सस्ता और टिकाऊ है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। और आजकल हर एक जगह पे मतलब इतना यूज़ है कि आप उनको बता भी नहीं पाएंगे कि कहाँ कहाँ प्लास्टिक का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये है कि इसका जो रख रखाव है वो भी बहुत ही सस्ता पड़ता है। रख रखाव का मतलब कि आप इसको कैसे भी धुल सकते हैं, कैसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और धातु की चीज़ें हैं तो आपको उसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। अगर आपने उसे बाहर रख दिया तो वो नमी से ख़राब हो जाएगा, उसमें कोई चीज़ आपने रख दी तो वो जंग लगा देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, नमक रख दिया तो वो गलने लगता है, नींबू रख दिया तो लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट हाँ, किसी किसी तरह के प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल करना हम लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और सबसे बड़ी और सबसे जो समस्या है प्लास्टिक में वो ये है कि इसका क्या नहीं, इसका जो है निपटान जल्दी से नहीं होता, ये अपघटित नहीं होता, ये जैविक चीज़ें नहीं है। इसका ये जो कैटेगरी आती है वो जैव अनिम्नीकरण में आती है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जिसका अपघटन हो जाता है। धरती में आप रहेंगी, आपने जो कागज़ है वो हो गया, खरपतवार हो गए, पेड़ों की पत्तियाँ हो गई, इन सब चीज़ों का, सब्जी के छिलके हो गए, ये सब चीज़ों का क्या होता है, निम्नीकरण हो जाता है। बट प्लास्टिक का, शीशे का, इन सब चीज़ों का निम्नीकरण नहीं होता है। और ये अगर धरती में डाल दीजिए तो मृदा प्रदूषण करेगा, जला दीजिए तो वायु प्रदूषण करेगा। मतलब ये वायुमंडल के हिसाब से ये जो है वो इतना अच्छा नहीं है। और लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप जो है इनको अलग अलग श्रेणी में रखें, बाहर ना फेंकें। तो इनका पुनः जो है रिसाइकलिंग किया जा सकता है और उसमें कुछ कलर मिला के इसको फिर से यूज़ किया जा सकता है। तो इस टाइप से जो हम अगर यूज़ करें, क्योंकि हमने देखा अगर हमने ऐसे खुले में पॉलीथीन फेंक दी तो वो क्या होता है, कभी जो आवारा पशु होते हैं वो लोग खा लेते हैं और उनका जो है मृत्यु तक भी हो जाती है कभी कभी। तो हमें अपने यहाँ पे भी ऐसी जो व्यवस्था रखनी चाहिए कि जो भी निम्नीकरण वाला है, जो भी अपघटित होने वाली चीज़ें हैं उनको अलग, और जो अपघटित होने वाली चीज़ें नहीं है लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, कांच और अंडे की मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको अलग रख देना चाहिए सेपरेशन की। ये जब भी कचरा निपटान हो तो इसका रिसाइकलिंग हो जाए और इसका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि रिसाइकलिंग हो जाएगा तो यूज़ हो जाएगा। बट अगर आप ऐसे फेंक देंगे इधर उधर तो उसका नुकसान ही होगा और कुछ भी बेनिफिट नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि जितना भी मैंने कोशिश की आप लोग को समझाने की वो आपको समझ में आया होगा। मेन चीज़ थी कि प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जिसका हीट से कुछ थोड़ा सा ही हीट जाता है तो उसका जो है वो आकार बदल जाता है, और थर्मोसेटिंग में हीट का कोई प्रभाव नहीं होता और इनसे जो चीज़ें बनती हैं वो ऊष्मा के कुचालक के तौर पे काम आ जाती हैं और वो बहुत लंबे समय तक चल भी जाती हैं। ठीक है, तो मेन यही था। और थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट, मेलामाइन और टेफ्लॉन नामक जो है वो प्रकार होते हैं इनके। मेलामाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो जो है वो आग प्रतिरोधक
का काम करता है और इसलिए जो हमारे अग्निशमनकारी हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो उसके बनाए जाते हैं। टेफ्लॉन एक नॉन स्टिक प्लास्टिक है और उसका इस्तेमाल बर्तनों के पे एक लेयर चढ़ा देने पे होता है, क्योंकि इसमें जल और इसमें पानी और जो तेल है वो जल्दी से चिपकता नहीं है। तो ये इसकी मेन चीज़ें थी। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।